राम मोहन जी, दो तीन बातें हैं। एक एक तो बात यह है जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हर चर्चा सुनना चाह रहा था, और विपक्ष तो चाहता है, चूंकि सरकार की जो प्रथम जो जिम्मेदारी है वो जवाबदेही की होती है। कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही से चलती है। सरकार जो चाहे वो करेगी। ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, वो तानाशाही परंपरा है, और तानाशाही परंपरा का कोई भी जो सजग विपक्ष होगा वो मुंह तोड़ जवाब देगा। आज क्या तानाशाही थी, मुझे बताएं जरा मनोज खाकर, ताकि देश जाने। जी जी बिल्कुल। अब आप अगर विपक्ष के लोगों ने पूछा कि आप इजराइल ईरान पर और हमारी विदेश नीति क्या है, आप उस पर जवाब दीजिए। अगर विपक्ष के लोगों ने यह सवाल पूछा कि हमने क्या रणनीति बनाई, तो जवाब क्या दिया जयशंकर जी ने? आपने उसको सुनने की कोशिश की? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जयशंकर जी क्या जवाब देंगे? जयशंकर जी से सवाल किया गया कि हमारे युद्धपोत में अभ्यास के लिए आयरिश देना आया था, युद्धपोत आया था, हमारा मेहमान था, उसे अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में मार के हमारे क्षेत्र में मारा। मनोज सिंह काका, किसकी जिम्मेदारी? मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए प्लीज। आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए जो जरूरी है। आप सुनिए, वो हमारा मेहमान था कि नहीं? जरा हमारा मेहमान था तो हमारा मेहमान था कि नहीं? हमारे घर से जा रहा था कि नहीं जा रहा था डेना? जी, ईरान का डेना जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। हमारे साथ उसका साझेदारी वाला युद्धाभ्यास हुआ कि नहीं? हुआ था, आपने कम से कम ये बात स्वीकारा। और हमारे यहाँ से जा रहा था और अमेरिका ने गिरा दिया, हिंद महासागर में डुबोया। ये मैं गलत हूँ कि सही हूँ? जरा जवाब दीजिए। नहीं, आप सही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं गिराया, ये आप गलत है। हमने इसका हमारे क्षेत्र से आगे निकल गया, फिर श्रीलंका के दायरे में पहुंचा, फिर श्रीलंका के दायरे से भी बाहर निकल गया। इसके बाद वहां पर जो हुआ है वो हुआ। हम एक हमारे मेहमान को अगर किसी ने डुबो दिया, हमने इसका विरोध किया? अब क्या मोदी जी को मागा चला रहा है? क्या सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या अमेरिका की सरकार चला रही है? क्या डॉट चला रही है? वो इस तरह के बयान देंगे कि हमने छूट दे दी है रूस से तेल खरीदने की। हमारी क्या यही संप्रभुता है कि अमेरिका हमारे हर फैसलों का निर्णय लेगा? हमारी संप्रभुता कभी इस तरह की रही है क्या? सन 1971 में क्या हुआ आप नहीं जानते? दुनिया नहीं जानती है? हमारे हर फैसले को अमेरिका ऐसे दिखा रहा है जैसे उसका हम स्टेट हो चुके हैं। इतनी हिटलरशाही अमेरिका की चलेगी? विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हमारे जो लोग गल्फ कंट्री में हैं, जो हमारे लोग इजराइल में हैं, उनको वापस कैसे लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का यही दायित्व है कि आप जैसे पत्रकारों को लेके जाएं और छोड़ के चले आए? उनके प्रति उनकी अपनी कोई जवाबदेही ना हो? यही सब सवाल तो पूछा जा रहा। आप भी टीना शर्मा जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा खत्म हो रहा राम भाई। जी जी, हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप भी जानते होंगे कि कितने सारे कच्चे तेल का आयात हो रहा है, उस पर पूरा रोक लग गई है, ये आप भी जानते होंगे। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आपने क्या ऑप्शन तैयार करा, आपने कौन सी बात करी, और आपने अमेरिका को क्यों नहीं करा? तो ऐसे कैसे डुबो दिया आपने? ये सब सवाल है, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और सरकार क्यों गिरवी रख दी है पूरे भारत के संपत्ति को अमेरिका के हाथों में? ठीक है, सवाल आपका आ गया, जवाब तो लीजिए। ओके, टीना शर्मा जी। पिछले एक महीने के इवेंट्स जितने भी हुए हैं उस पे आज हमें बहुत उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, और जब ये डिस्कशन हुआ तो वेस्ट एशिया पर जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उस पे चर्चा की मांग की गई। हम मानते हैं इस बात को कि चर्चा की मांग होनी चाहिए। स्पीकर का निलंबन मांगा गया, महाअभियोग उन पर लगाया गया, और स्पीकर ने अपनी हाई मॉरल ग्राउंड्स रखते हुए उन्होंने चेयर प्रिसाइड ना करने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है विपक्ष ये सारी चीज़ें भूल जाता है जब वो कहीं ना कहीं मैं एक बात टीना जी, बस एक बात अपनी दावेदारी कॉन्फ्लिक्ट रोकने की कोशिश करता है। देखिए सर, प्लीज, आप बहुत बोल चुके हैं, आप बहुत बोल चुके हैं। नहीं, मैं जानकारी सही दे रही हूँ आपको। तब नहीं, मैं सही जानकारी दे रही हूँ, मैं सही जानकारी दे रही हूँ। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरे बोलने के बाद राम, इनको रोकिए। मेरे बोलने के समय में ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे। जिस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ मल्लिकार्जुन, नहीं, आप कहां से गलत जानकारी? आप मुझे बोलने दीजिए ना। प्रस्ताव जिसके खिलाफ लेके पार्लियामेंट की उस अविश्वास पर खुद चर्चा नहीं चाह रहे हैं। विपक्ष के लोग क्या कमाल कर रहे हैं? प्रस्ताव ना आ जाए, ये संवैधानिक, ताकि वो पोस्टर बैनर की पॉलिटिक्स कर सके। मनोज सिंह काका, 1 मिनट पहले आंसर सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको दोबारा इन कराऊं। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जिस तरह का हंगामा किया जा रहा है, आप देखिए, आज चर्चा का पहला दिन है। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम खड़े होकर चर्चा सुने। हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जैसे ही जयशंकर जी बोलने लगे, राम आपने बिल्कुल सही कहा, 4 लाइनों के बाद मैं नहीं सुन पाई कि क्या बोल रहे हैं वो।
क्या बोल रहे हैं, और वो खुद ही इधर उधर देख रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है पार्लियामेंट में। नड्डा जी बोलने लगे तब इनके हालात यही थे। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूंगी कि विपक्ष के अंदर बिल्कुल भी संयम और सहनशीलता नहीं है। थोड़ा सा समय इन्हें पार्लियामेंट में देना चाहिए था। अगर इन्हें पार्लियामेंट को हॉल्ट करना, रैंसम हॉल्ट करने का शौक नहीं है तो ये प्रोटेस्ट ये 3-4 बजे भी कर सकते थे और सेकेंड हाफ में भी कर सकते थे। पहले क्यों ये इस तरीके का तरीका अपनाते हैं जिस पे पार्लियामेंट चलती नहीं है। और हमारे एक्सचेकर का पैसा है भाई, मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है राम, पार्लियामेंटेरियंस में हमारा पैसा लगता है। इन लोगों को क्या लग रहा है ये पैसा इनके, ये अरबों खरबोपति जो कांग्रेस बना के बैठी है, जो इनके फंड्स चल रहे हैं और जो इनके बड़े बड़े बिना बिजनेस के इनके जो पैसा इनके पास इकट्ठा हो रखा है वो हमारे पैसे से ही हुआ है। आज हम उसका जवाब पार्लियामेंट में मांगना चाहते हैं। आज जिस तरह का तरीका जो पार्लियामेंट में किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये कोई पहली बात नहीं है राम, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार हो रहा है। कौन सी पार्लियामेंट चली है, मुश्किल से 3 दिन 4 दिन पार्लियामेंट में चर्चा हो पा रही है। मैं आ रहा हूं काका जी आपके पास, प्रेम कुमार जी को मैं इन कराना चाहता हूं इसमें। हम एक आम नागरिक जो टीवी पे आंख लगाए बैठा है, ऑफिस में बैठा है, लेकिन टीवी चला के बैठा है कि देखें अपर हाउस में और लोअर हाउस में क्या हो रहा है।